जय श्री राम। ये है रानीखेत की कहानी। वहाँ पास में जंगल है। उस घने जंगल में एक शिकारी रहता था, जिसका छोटा सा परिवार, 2 बच्चे, उसकी पत्नी। उसका काम यही था कि वो हर रोज़ की छोटी सी खेती, उसमें धान चावल ज़्यादा बारिश के कारण कभी हो नहीं पाते, और वो शिकार की तलाश में निकलता। रोज़ शाम को कोई न कोई शिकार लेके आता, ज़्यादा करके हिरण विरण का, और उनसे हिरण से अपने परिवार का हिरण पका के और पेट भरता। एक दिन हिरण भाग रहा और पीछे शिकारी। वहीं रानी खेतों के पास में छोटे छोटे फूलों के बीच में शिवलिंग था, और हिरण शिकारी के नज़र से तेज भाग के शिवलिंग के पीछे छूट गया, और छोटे छोटे फुलवाड़ी के पेड़ों से शिकारी की दिखाई नहीं दिया। और उसने लगातार एक तीर छोड़ा और दूसरा तीर भी छोड़ दिया, और वो तीर हिरण तो नहीं मरा, शिवलिंग के पीछे छुप गया, और दोनों तीर भोलेनाथ की आंखों में जाके लगे। जब शिवलिंग में लगा तो दोनों आंखों में से खून आने लग गए। शिकारी ने सोचा कि मेरे दोनों तीर से आज तो शिकार हो ही गया है, और फूलों के बीच में उसे शिवलिंग नहीं दिखाई दिया। शिकारी वहाँ पहुँचा तो आगे देखे तो शिवलिंग और हिरण तो जिंदा। तो हिरण ने बोला कि ओ पापी, तेने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। आज तक तो पाप ही कमाता आ रहा। हमारी प्रजाति में से हर रोज़ तू कुछ न कुछ मार के ले जाता है, कितना पाप कमाएगा। और आज तो तूने वो पाप कर दिया है कि जगत पिता की आंखें फोड़ दी है। तो शिकारी बोला कि क्या करता मैं, मेरा परिवार भूखा सोता, मेरा तो यही काम है कि उनको शिकार करके और उन्हें पका के खिलाऊं। मुझे भी अपने बच्चे पालने होते हैं। तो हिरण बोला कि किसी और चीज़ से नहीं पाल सकता तू, जो शिकारी तेरे परिवार को पेट भरते हैं। अरे जंगल में मेहनत कर, हमारी तरह बहुत फल फूल हैं, उससे पेट भर। तो शिकारी बोला हमारी प्रजाति में तो मांस ही खाते हैं। मेरा भी परिवार, हिरण बोला, मेरा भी परिवार नदी के किनारे रहता है, मेरी भी पत्नी है, दो बच्चे हैं छोटे छोटे। मैं भी फल फूल कुछ भी तोड़ के अपने बच्चों को, परिवार को पालन पोषण करता हूँ, और तू मुझे ही मार देता तो मेरे परिवार को कौन पालता। तेरे को तो माँ हत्यारा है, और आज तो भगवान के प्रकोप से नहीं बच सकता। और शिकारी डर गया, और शिवलिंग में से खून निकल रहे दोनों आंखों में से। तो हिरण बोला कि अभी भी तू चरणों में पड़ जा और माफ़ी मांग भगवान से। और हिरण को बहुत अफसोस हुआ, और वो भी हाथ जोड़ के खड़ा। और शिकारी बहुत पछतावा, शिकारी को हाथ जोड़ के, और उसी तीर से जिससे आंखें फोड़ी, अपनी दोनों आंखें निकाल के और शिवलिंग में लगा दी। अपनी आंखों में से खून चलने लगे शिकारी के। और हिरण बोला वो पागल, तेने ये क्या कर दिया, अपनी आंखें फोड़ डाली। अरे मैंने तो भगवान से प्रार्थना करने की बोली कि वो तुझे माफ़ कर दे। वो बोला मेरी सज़ा यही है, मेरे हाथ से जगत पिता की आंखें फूट गई, मैं इसी काबिल हूँ। और जब पछतावा करा तो तुरंत माता पार्वती और भोलेनाथ शिवलिंग में से प्रकट हो गए, और दुखी देख के और बाबा ने बोला चल, तुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, तू ऐसी जाति में पैदा हुआ इसलिए तुझे पाप पुण्य का नहीं पता, पर तेरा पछतावा देख के
हमने तुम्हें माफ़ किया। और अब उनकी आंखें तुरंत घड़ी लौटाई वापिस, उनको शिकारी को आंखों को रोशनी दी। उनने बोले, प्रभु माता, मैं आज के बाद में कोई भी फल तोड़ूंगा, चाहे मेरे पास कोई भोजन की सुविधा नहीं है, मैं आज के बाद में कोई शिकार नहीं करूँगा। और अपना बाण शिवलिंग के भोलेनाथ और माता पार्वती के चरणों में रख दिया कि अब मैं जो भी फल फूल खा के और उससे पेट पालन करूँगा अपना परिवार का। हिरण्य भी खुश हुआ बहुत, बोले मेरे परिवार भी है, मैं बच जाऊँगा। अगर तुम जैसे कई भाइयों ने शिकार करना छोड़ दिया तो हमारे परिवार भी खुशी से पलेंगे। और उतने में पीछे पीछे शिकारी की बीवी और 2 बच्चे दौड़े चले आए और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, हाँ प्रभु, उतने ही हम पाप के भागीदार जितने मेरे पति, हम भी आज के बाद में ऐसा भोजन नहीं करेंगे, मांस का भोजन नहीं करेंगे। शिकारी और उसकी पत्नी बोले, आज से हम भी प्रभु की पूजा करेंगे और ऐसी कोई शाम ना आए ना सुबह आए जो हम प्रभु की पूजा ना करें, हर समय हमें प्रभु का ध्यान बना रहे। ऐसी सुबह ना आई ना ऐसी शाम, जिससे पहले लबों पे मेरी, जिससे पहले लबों पे मेरी आए ना शिव का नाम। जय श्री राम।